मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी भगाने का पहला महामंत्र है स्वीकार करना। आप स्वीकार से समझ गई कि ये जो लक्षण आ रहे हैं ये आप पैदा नहीं कर रही हैं, ये ओसीडी की वजह से आ रहे हैं। और मलेरिया बुखार किसी को हो जाए तो क्या उसकी गलती है? तो उसी प्रकार ओसीडी आपको हुआ है तो इसमें आपकी गलती तो है ही नहीं। ये तो किसी को हो सकती है। पर सब लोग क्या कहते हैं, खुद की गलती है ना अपने। आपकी गलती थोड़ी ना है। वो ये अब बताओ, किसी को जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार आता है, किसी को कुछ बीमारी हुई तो क्या उस बंदे की गलती है? उसी प्रकार किसी को फोबिया हो गया, किसी को डर लगता है, किसी को गंदगी से वहम है, किसी को बीमारी से वहम है, तो उसमें उस इंसान की गलती नहीं है। आप दोषी नहीं हैं, तो आप फिर खुद को सजा भी क्यों देती हो जब आप दोषी हैं ही नहीं? क्या समझे? आपने बोला ना कि जब आप खुद ही दोषी नहीं हो तो क्यों सजा देनी। मतलब कि जब गंदा कुछ था ही नहीं तो क्यों धोबा-धाम मचाई मैंने। हाँ, अरे सच में मुझे लगता है कि आप जैसा दिमाग सबके पास होना तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। वैसे स्वर्ग है लेकिन और भी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग, मैं स्वर्ग बोलता हूँ, स्वर्ग स्वर्ग होता है, वही मैं बोल रही हूँ। स्वर्ग मेरी प्रोनाउंसिएशन स्वर्ग। सर किसी किसी के शब्द होते ही हैं ऐसे। मेरा स्वर्ग ही होता है। हाँ, आप कितने भी स्वर्ग 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 स्वर्ग। हाँ, आप मैं वह को बीच में फंसा देता हूँ। हाँ, किसी किसी के शब्द होते हैं सर ऐसे। मेरे शब्दों में तो इतनी गड़बड़ी थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था। हाँ, आप 5-6 साल पहले की वीडियो उठाकर, हाँ मैंने देखी है जिसमें आप बोलना, आपका शरीर वरीर सब कुछ दिख रहा है इसमें। बहुत वैसे दिख रहे थे आप। हाँ, ऐसे लगेगा जैसे। और बोलना भी बहुत टाइम, बोलने में भी बहुत टाइम। कभी तो रुक जाता हूँ, कभी फास्ट हो जाता हूँ। कोई हिसाब किताब नहीं है। सही कह रहे हैं। अब आप ज्यादा बोलने लग गए। अब ठीक ठाक सा हो गया ना। पहले तो सर आप बहुत चेंज थे, आपको कोई देख के ये नहीं कहेगा कि आप थे वो। हाँ, सच में मुझ में मैं स्वीकार कर चुका हूँ, जो है सो प्रकृति है। आपकी जब गलती नहीं है तो क्यों फिर खाम खा की सजा खुद को देनी? सर इतना पता नहीं था ना ये सब। हाँ, बस पता नहीं, अज्ञानता में दी गई। अज्ञानता का नाम ही बीमारी है, ये अज्ञानता का रोग है। बंदर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है, उसी प्रकृति का हिस्सा मनुष्य है। तो वो अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। गाय भैंस अलग प्रजाति के हैं। अब देखिए, शूशु पोटी अगर खाने पीने के सामान में लग जाए, कोई कर दे तो उसे दूर रखना नॉर्मल बात है। लेकिन ये देखना कि शूशु तो नहीं कर दिया, पोटी तो नहीं कर दी, उसको ही सारा दिन दिमाग में फंसाए रखना, ये बीमारी थी। कि आप एक्सेप्ट करो कि बंदर तो हैं तो रहेंगे, इन्हें इस धरती से हटाया नहीं जा सकता है। सही बात है। वो भी प्रकृति के भेजे हुए हैं। कण कण में भगवान हैं तो उसमें भी तो भगवान ही है। बंदर में शैतान कैसे हुआ? जब सर उनको भूख प्यास लगेगी तो वो तो पोटी करेंगे, शूशु भी करेंगे। मनुष्य भी तो करता है। अब बंदर तो कभी नहीं कहने आते कि ये मुझे पोटी आई है। हाँ, नहीं, मनुष्य, वो तो मनुष्यों को तो कभी नहीं कहते ये पता नहीं कहाँ पोटी कर देते हैं, कहाँ शूशु कर देते हैं। बंदरों को तो ओसीडी होती नहीं है। सही बात है ना? वरना उनमें भी कोई डॉक्टर होते होंगे, पता नहीं है ना, शायद उनमें भी काउंसलर होते होंगे। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। शिष्य पर हिंदी क्या समझे? स्वीकार से क्या समझ में आया?
कि सर मैंने तो स्वीकार करा है कि मेरे को बीमारी हाँ है या थी। एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द इमोशन, एक्सेप्ट द एक्शन एज इट इज। जो आपके विचार हैं, जो आपके भाव हैं, वो घबराहट, एंजाइटी, चिंता, डर वाला जो भी आप करती हैं, उनको एज इट इज स्वीकार कर लो। ये बीमारी की वजह से हो रहा था। सच में, और हो भी रहा था भी सर ये सब कुछ। पहले नहीं लगता था मेरे को, पर जब आपके मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है सर, इसको देखने के बाद इतनी हमसे घबराहट सी। घबराहट सी ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। हाँ, जबकि जैसे आप पहले बंदर था को- नहीं सब कुछ ऐसा कुछ। और अब देखा मैंने एकदम से घबराहट सी, बेचैनी सी। हाँ। जब तक उसको साफ नहीं करने ना, तब तक दिमाग से हटना नहीं उसका। हाँ, तब तक तो वो फंसा रहेगा। हम्म। बंदर की पोटी और शुशु। हैं? पिक लगा रहे वो भैया। मैं अपनी वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? हाँ। हैं? अरे इसमें तो पोटी है ही नहीं बंदर की। ये देखो, देखो कहाँ है? बंदर की बस फोटो आ रही है। घबराहट हुई? देखे कुछ नहीं हो रहा। ऐसे तो कुछ नहीं होता है मेरे को। ओ, बंदर की पोटी। ये लो, कहाँ है पोटी? कहीं पे भी नहीं आ रही है। ये गूगल बंदर की पोटी क्यों नहीं दे रहा भाई? निकाल के दो, बंदर की पोटी निकालो। भैया इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? किसमें था आपने फंक्शन देखा था? ये रिकॉर्डिंग में ओके कर दूं? इसमें नहीं निकल रही बंदर की पोटी। पता नहीं क्या समस्या है गूगल को, बंदर की पोटी नहीं दे रहा ये। मांगो इसे। बंदर की पोटी देख के आपको घबराहट हो रही है? नहीं हो रही ना? अभी तो नहीं होएगी। हाँ, क्यों? वो नहीं है, उस दिन हुई थी बस मेरे को, फिर मैंने साफ अप करा था। उससे पहले हुई थी। ले ये देखो, ये भैया। बंदर की पोटी आ गई ना। घबराहट हो रही है? अरे ये ऐसा ही होता है देखो। हाँ। पर मुझे नहीं हो रही है। हाँ, ये तो पोटी तो खाना पीना खाया इसने, बाहर निकाल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? जब कण कण में भगवान है तो पोटी में शैतान कैसे हुआ? बोलते हैं ना, सब चीजें भगवान ने ही बनाई है। गीता में खुद कृष्ण कहते हैं कि जर्रे जर्रे में मैं हूं, कतरे कतरे में मैं हूं। चाहे वो जड़ चेतन, सब में मैं हूं, सभी भूतों में मैं हूं, सभी पदार्थों में, सभी धातुओं में, सब जीवों में, सबके टॉयलेट में, शूशु में मैं ही हूं। क्या समझे? सब कृष्ण जी, मतलब कि कृष्ण जी हैं सब जगह पे, कण कण में कृष्ण जी। हाँ, तो फिर पोटी गंदी कैसे हुई? बोलो। कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, फिर अब नहीं लगेगी गंदी। अब हाथ भी लगा लोगी? हाथ तो नहीं लगाना, मतलब कि उस जैसे कर भी जाएगा उसको साफ कर देना है, मतलब कि किसी कपड़े का हाथ भी लगा लो, हाथ धो लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं हाथ लगा करके दिखाऊंगा, हाथ धो के दिखा दूंगा। जो मैं कर सकता हूँ वो तो कर सकते हो। ठीक है। बस चलेंगे आज, बंदर की पोटी कोई ढूंढेंगे। ठीक है। ओसीडी है, ओसीडी
इसका इलाज एक ही है कि सामना करना। सर पर हाथ क्यों लगाना, उसको कागज से साफ उठाकर जरूरी फेंक नहीं देना, है, हाँ बस। हाथ मत लगाओ, और फिर लेकिन हाथ धो लो साबुन हाँ। से, मुंह हाथ धो लो, ज्यादा करो तो बस। मुंह हाथ धोने की बताओ, मुंह पे क्या आया, हाथों सर पर- नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। सर मुझे क्या लगता था पहले, मैं ऐसे ही तो करती, पहले कौन सा नहाती थी मैं सर। हम्म, उसको उठाया, जैसे पॉटी कर गया तो बाथरूम तो चलो वो हमको दिख रहा है, मतलब कि कुछ भी था वो तो मैंने पानी से साफ कर दिया। पॉटी जैसे इधर उधर साइड में हो, बीच में से रास्ता है तो निकल के जाने के लिए तो है, साइड में है तो चलो सुबह धो दूंगी, नहाने टाइम जाऊंगी सुबह धो दूंगी, मैंने ऐसे सोच लिया, नी भी धोऊंगी मैं। पॉटी ये करने के बाद उसको कागज से, पेपर से उसको पकड़ा, मतलब कि पेपर को, और फिर उसको फेंक दिया, ऐसे करके कर देती थी। फिर मेरे को पता क्या लगता था सर, मेरे कपड़ों से टच तो नहीं हो गए थे कहीं, ये होने लग गया था फिर, मतलब कि उल्टी सीधी चीजें होने लग गई थी फिर मेरे साथ। फिर मैंने नहाना शुरू करा था, ये हुआ था। कोई नहीं, अब आप समझ गए ना, अब कैसे करोगे? अगर हाँ होएगी भी ना, तो उसको पहले कागज से ही साफ करना है मेरे को, मतलब कि कागज से जहां पे अपना फेंकना वहां पे फेंक के आना है, ठीक है बस। बॉडी को तो, और फिर मुंह धो लेना है, हाथ धो लेने हैं, हाँ ज्यादा से ज्यादा हाथ साबुन से धो सकते हैं बस, हाँ, बस बस इतना ही हो सकता है। बस। मेरी मम्मी तो ये कहती है कि बच्चे की भी तो पॉटी साफ करते हो, नहीं करते? हाँ बच्चे की भी करते हैं, खुद की भी तो करते ही हैं। बच्चे तो हर टाइम कर देते हैं, कभी भी करते हैं, छोटे बच्चे तो। हाँ करेंगे, वो तो काम का काम ही है। तो फिर वो भी तो पॉटी है, है। वही समझ के कर लो ना, कर भी देते हैं बंदर, तो वही समझ लो। तो क्या हर टाइम तुम ये सब काम करते हो कि नहाना धोना ये सब चीज होती है, बच्चा पॉटी कर देता है तो? सही कह रही थी ऐसे मम्मी, रात को भी बच्चा लैट्रिन कर देता था तो भी इसको साफ कर के फिर हम लोग हाथ धो लेते थे और सो जाते हैं। खाना भी बनाना होता है, हैं? उससे क्या फर्क पड़ा था? बस ये बोलने में सर वो बीमारी हो गई थी मुझे, इतनी वो हो गई थी कि हर जगह पे दिखने लग गया था। पॉटी तो कम, सुसु आ गया था बीच में। पॉटियां तो मैंने साफ करी थी पर सुसु इतने नहीं करते, पर वो बीच में घुसा था। हाँ जो नहीं दिखता, मतलब कि दिखेगा नहीं किसी को भी ये। सही बात है, और मुझे दिखा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले उसको ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि सोना हो, इतना तो लोग सोने को नहीं ढूंढते। सच्ची में ना, इतना तो लोग भगवान को नहीं ढूंढते। वैसे इतना अगर हम भगवान को ढूंढे ना तो भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ भगवान दिखने लग जाते। वैसे भी सर ये भी बीमारी हो जाएगी अगर हर जगह पे भगवान दिखने लग जाएंगे। हाँ वो भी तो बीमारी है ना। हाँ, बीमारी के रूप अनेक। चलिए ठीक है, अभी आप अपने आप को कितने % सही मान रही हैं? मान रही हूँ मैं आउट ऑफ 100? 50-60%। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, चमत्कार हो वाह। इतना तो मान ही रही हूँ। चलिए अब दूसरा महामंत्र बताते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।